औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीनल गैज़, और जो गुस्से पर काबू पाने वाले हैं। हज़रात ग्रामी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ की है जो गुस्से को पी जाने वाले हैं, जो गुस्से के वक़्त अपने अंदर ठहराव पैदा कर लेते हैं। अल्लाह के नज़दीक ऐसे लोग पसंदीदा। हज़रात ग्रामी, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि हज़रत इंसान ने गुस्से से हटकर इस कायनात अर्ज़ में कोई ऐसा अमल नहीं देखा कि वो इतना नुकसान देता हो जितना गुस्सा नुकसान देता है। ये गुस्सा क्या चीज़ है मोहतरम हज़रात, आज हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने बैलेंस्ड बनाया है, बड़ा ही मुतवाज़न, और अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक ऐसे अंदाज में की है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ की सलाहियत उसके अंदर रख दी है। और यही इंसान है जो दुनिया को मुसख्खर करके अब खलाओं की तरफ रवां दवा है, और जहाँ पर जाता है अल्लाह के हुक्म और फजल से वहाँ पर कामयाबी के झंडे गाड़ता है। इंसान के अंदर ऐसी ऐसी अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं जो पहाड़ों के सीना चीर कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। हज़रात ग्रामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि हमने अहले इंसान के लिए आसमानों को और ज़मीन को मुसख्खर कर दिया है, और कोई है जो इससे इस्तिफ़ादा कर सके। हज़रात ग्रामी, इंसान की सारी कामयाबी उसके नॉर्मल होने में है। जहाँ वो थोड़ा सा एक्सेस हुआ, जहाँ थोड़ा सा उसके अंदर गरमाइश हुई, इंसान फ़ौरन जो है अपने शेड्यूल से हट जाता है। और इतनी हसासियत है हज़रत इंसान में कि किसी और ज़ीरो में इतनी सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती। हज़रात ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहले ईमान से ये तवक्को रखते हैं कि वो बड़ी बैलेंस्ड लाइफ गुजारे ताकि कामयाबियाँ समेटते रहें। दुनिया में रहते हुए इंसान को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है और बहुत से नामुवाफिक हालात देखने पड़ते हैं। इस सूरत में अगर इंसान उन मामलात में पड़ गया जो इसके फ़ायदे में नहीं है तो अपनी सलाहियतों को खो बैठेगा, ज़ाया कर बैठेगा। इसलिए इसका हमा वक़्त बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद और ज़हनी तौर पर पुख्ता होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जिस्म पर असर अंदाज होने वाला चीज़ जो है वो गुस्सा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुस्से को कंडेम्ड किया है। गुस्से के बारे में बहुत सी चीज़ें आपने फरमाई। एक दफ़ा एक बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत कीजिए। आप फरमाते हैं, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। वो शख्स अपनी बात को रिपीट करने लगा। फरद्ददा मिरारन, बार बार वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। हर बार के कहने पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। मोहतरम हज़रात, ये जो गुस्सा है ये इंसान के लिए ज़हर कातिल से ज़्यादा ख़तरनाक है, और जितने मसाइल दुनिया में बनते हैं इसी गुस्से की वजह से बनते हैं। और ये गुस्सा क्यों कर पैदा होता है, इसके बारे में नफ्सियात वाले भी इसको एनालिसिस करते हैं और ये कहते हैं कि इंसान पहले से दिमाग में बहुत से नतीजे अख़ज़ कर चुका होता है, बहुत सी चीज़ों के बारे में वो रिज़ल्ट निकाल चुका होता है और उसका जहन उस पर स्टैंड कर जाता है। जो ही उसको अपनी तबीयत के मुताबिक अपने मामलात से हटकर और ऐसी बातें उसको सुनने को मिलती हैं जो उसने नहीं देखी, नहीं परखी, उस पर वो गुस्से का इजहार कर देता है। इसलिए जब वो इन चीज़ों को देखकर गुस्से का इजहार करता है तो अपनी तवानाइयाँ वो ज़ाया करना शुरू कर देता है। हज़रात ग्रामी, अगर एक शख्स सुबह के वक़्त किसी चीज़ पे झगड़ पड़ता है, किसी चीज़ पे अनाइड हो जाता है, किसी चीज़ को देखकर वो अपने आप से बाहर होने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स का पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। वजह क्या है कि वो उसके जिस्म में तब्दीलियाँ पैदा होगी, उसका जहन और जिस्म अलग अलग सिमत में चल पड़ते हैं और बार बार उसको पहले से वाक़या जो हो चुका है उसी का ख्याल आता है और उसको वो तंग करता है। इसलिए अपने मामलात को बड़े कूल माइंडेड होकर देखना ज़रूरी है। मोहतरम हज़रात, हमारा माशरा ऐसा माशरा है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और मामलात बड़े ही उल्टे हुए नज़र आते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें इस सोसाइटी में नज़र आती हैं जो दिमाग को अपील नहीं करती। लेकिन इन चीज़ों को देखना और इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना ये वक्त की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग ऐसे मामलात में पड़ जाते हैं जिनसे दिल ख़राब होता है, दिल ख़राश चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन अपने आप को सर्वाइव में रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए उन चीज़ों से सरफ़ नज़र करना ज़रूरी है। हज़रात ग्रामी, सोसाइटी में रहते हुए रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़, दोस्तों के साथ रवाबत
हमसायों के साथ मेल जोल, ये सारी चीज़ें रूटीन में हैं और कई दफ़ा लोगों से डील करना पड़ती है। तो ये सबसे पहले हमें किसी से भी इंटरलिंक होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म को पहले नॉर्मल करें, और इस नॉर्मैलिटी में पानी का बड़ा किरदार है। जो ही आप किसी से कोई डायलॉग करते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, कोई मामला तय करते हैं, तो आपकी किसी के साथ सिस्टम डेवलप हो चुका है, आप उनसे मामला रोज़ाना की बुनियाद पर चलाते हैं, फिर भी आप पानी का सहारा ज़रूर लें। वो इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो गुस्सा है ये आग से है और आग को पानी ही बुझा सकती है। इसलिए जब इंसान को गुस्से का मामला बन जाए तो उसको पानी पीना चाहिए। एक रवायत में है कि जो बंदा गुस्से में है उसको गुस्सा ख़त्म करने के लिए वज़ू का सहारा करना चाहिए। वो वज़ू कर ले, गुस्सा रफ़ा हो जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा गुस्से में आता है उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ना चाहिए। वो बंदा जो गुस्से में है, हदीस मुबारक है, उसको चाहिए कि अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर बैठा है तो लेट जाए, इससे भी गुस्सा जाता रहता है। मोहतरम हज़रात, हमारे यहाँ जो जेलें भरी हुई हैं, हमारे यहाँ जो थाना कचहरी में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बड़े बड़े मसाइल नज़र आते हैं, इसके पीछे सारा ही गुस्सा है। हज़रात गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हक पर होते हुए अपना झगड़ा छोड़ देता है, मैं उसके लिए जन्नत में घर दिलाने का ज़ामन होगा। मोहतरम हज़रात, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे बाद में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं और पूरी पूरी दीवार खड़ी रहती है। आज आप देखें कि घरों में जो नाचाकी है, जो आपस में तल्लुकात बिगड़े हुए हैं, जो हमारे माहौल में अफसरदगी पाई जाती है, एक दूसरे की तरफ हम मुँह नहीं करते, एक दूसरे की तरफ हम देखना गवारा नहीं करते, इसके पीछे क्या है? गुस्सा है। तो इन चीज़ों से माशरती तौर पर ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो जाता है और हम एक दूसरे की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करने में महरूम रह जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी गौरतलब हैं। सोसाइटी में रहते हुए बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना ज़रूरी है और ये जो पोलाइट होना है, ये नरम होना है, ये इंसान की बहुत ज़्यादा खासियत है। हज़रात गिरामी, जो कुंद ज़हन होता है, जो बेवकूफ़ होता है, जो निकम्मा होता है, जो अपने आप में बेदार होता है, वही ज़्यादा गुस्से का इज़हार करता है। एक अक्लमंद शख्स, एक बातहज़ीब शख्स, वो गुस्सा करते वक्त ज़रा सोचता है और अपना टेम्परामेंट फौरी तौर पर लूज़ नहीं करता। हज़रात गिरामी, माहिर नफ्सियात ये भी कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी गुस्से वाली चीज़ को देखकर सिर्फ 10 सेकंड के लिए तौक़ुफ़ करता है, थोड़ा सा डिले कर लेता है, रिप्लाई नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके बहुत से मामला बिगड़ने से बच सकते हैं। हज़रात गिरामी, गुस्सा क्या है कि जब हम किसी गलती को देखकर बोलते हैं, किसी गलती को देखकर हम अग्रेसिव होते हैं, तो वो गलती हमारे सर चढ़ जाती है। किसी की गलती को अपने सर चढ़ाने का नाम गुस्सा है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए और जितना हो सकता है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मोहतरम हज़रात, पहली चीज़ जो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो ज़ुबान है कि ज़ुबान जो है इसको कंट्रोल में रखो। दूसरी चीज़ शर्मगाह की हिफाजत है। हज़रात गिरामी, ये जो ज़ुबान है, इसका चलना, इसका गुस्से का इज़हार करना, ये कभी भी इंसान को फ़ायदा नहीं दे सकता। हमें हर चीज़ के बारे में ठहराव का अमल करना चाहिए। किसी के एक्शन का रिएक्शन करते हुए हमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। मोहतरम हज़रात, फ़ी ज़माना नफ्सियाती मसाइल से भरा हुआ है और बहुत से लोग जो बहुत ही ज़्यादा समझदार, अक्लमंद, बाशऊर भी हैं, वो भी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं और आम तौर पर रात को नींद कम आती है और बाद औक़ात ख्वाब आबद गोलियों का सहारा भी लेना पड़ता है। देर देर तक जागने के बाद फिर कहीं जाकर नींद आती है। इसलिए जो बंदा अपने मामलात में लाइट रखेगा, अपने मामलात को सुलझा कर चलेगा और अफरा तफरी में नहीं रहेगा और कोशिश करेगा कि पहले मैं एक मसले का हल करूं और फिर दूसरे मसले का हल करूं, ऐसे उसको करने से ज़हनी तौर पर उसको फ्रेशनेस रहेगी और वो परेशान नहीं होगा। हज़रात गिरामी, ज़्यादातर मामलात हम अपने एटीट्यूड से ही ख़राब कर लेते हैं। हमारे रवैये ही हमें डिस्टर्ब करते हैं और बेजा लोगों से तल्लक की ख्वाहिश, बेजा लोगों से रवाबत बनाना, ये बड़ी मुसीबत वाली बात है और टेंशन वाली बात है। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिससे हमारी ज़ुबान से कोई ना कोई बात निकल जाती है, फिर उसका नुकसान होता है और फिर उसको समेटना भी मुश्किल होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मामलात को बहुत ज़्यादा लाइट रखें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को सीधा रखें
اور लोगों के मसाइल में हम ना पड़े, क्योंकि देखने में आया है कि जब हम कोई बात करते हैं, मुमकिन है उस बात को उस लहजे में ना सुना हो उसने, या उस अंदाज में ना सुना हो जिस अंदाज में हम उससे बात करना चाहते हैं, तो जिसका नतीजा ये निकलता है वो खामखा नाराज़ हो जाता है। तो दूसरों से तल्लुकात कायम रखने में, बनाने में हमें बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि दिन भर हम डीलिंग करें, दिन भर लोगों से मिलें, लेकिन हमारी किसी के साथ बिगड़े ना, हमारे किसी के साथ मसाइल ना बने, क्योंकि दुनिया में तेज़ी आ चुकी है, दुनिया में मफादात बहुत ज़्यादा हैं, और हर बंदा दूसरे के साथ जो लिंक रखता है, मुमकिन तौर पर हो सकता है उसके अंदर मफादात का हसूल हो। इसलिए जब वो आपसे लिंक करता है तो इस हवाले से वो अपने मतलब हासिल करने की कोशिश करता है, जिससे माहौल ख़राब होता है, आपको उसकी ज़हनियत का पता चलता है, और फिर आप जो है वो अनाइड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फिर आप बोलने में आ जाते हैं, इस तरह जो है वो नुकसान शुरू हो जाता है। पहले से ही इंसान को अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए, जिस तरह आम तौर पर यह ट्रांसपोर्ट में लिखा भी होता है कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। हमने अपने मामलात को खुद देख कर चलना है और दूसरों से तवक्कुआत नहीं रखनी। जब हम तवक्कुआत रखेंगे तो इसका हमें बड़ा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर हम मायूस हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि जितनी आपके अंदर सलाहियत है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा बढ़कर आपको फ्रेशनेस और रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी कि आप अपने हाथों से काम करें और अपने जहन से आप वर्क करें, प्लानिंग करें और अपने आप को खुद एंगेज करें। किसी पर डिपेंड करने से कभी भी नतायज खातिर खा नहीं मिलते। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने मामला खुद निपटाएं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुद अपने काम करते थे, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग थी कि अल्लाह के नबी फरमाते थे वो बंदा कामयाब है, वो बंदा बहुत अल्लाह को पसंदीदा है जो आगे बढ़कर सवाल नहीं करता। तो इस बात को सहाबा कराम ने बड़ी ही संजीदगी से लिया, और उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम किसी से कोई फ़ायदा हासिल ना करें और अपने आप को समेट कर रखें। और हज़रात करामी, जब बंदा किसी के सामने रिक्वेस्ट कर देता है तो उसकी सारी पर्सनैलिटी ज़ीरो पे आ जाती है, फिर वो अपने आप को उस लेवल पर नहीं ले जा सकता जैसे वो पहले था। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मामलात को सुधारते रहें और अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब करवाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि किसी ने आपका बाजू नहीं पकड़ना, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं करना, किसी ने आपसे हमदर्दी नहीं करनी। सब लोग अपने तौर पर अपने ही सगे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। अगर आप खुद भी अपने सगे नहीं हैं तो फिर दूसरों से कैसे आप ये तवक्को रख सकते हैं कि कोई मेरा सगा बन जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़िंदगी को समझें, इसकी फ़िलॉसफी समझें, इसको ज़िंदगी को मानूटली गौर किया करें कि मैंने ज़िंदगी को कैसे चलाना है। और दूसरी बात, मोहतरम हज़रात, अपनी ज़िंदगी को बड़े ही अच्छे तरीक़ों में इस्तेमाल में लाएँ। ज़िंदगी को बर्फ़ से ताबीर किया गया है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को डल कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी को सुस्त करेंगे, अपनी ज़िंदगी को लपेट लेंगे और किसी काम में मसरूफ़ नहीं होंगे, तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए ही अजीरन बन जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में मुतहरक होना होगा और हमें प्लानिंग करनी होगी। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर डायरी लिखनी होगी। पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में डायरी लिखने का रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से ढेर सारे हमारे मामलात अधूरे के अधूरे जाते। आज दिन चढ़ता है और उसके बाद गुरूब होने को आ जाता है और हमें पता चलता है कि हमने कुछ नहीं किया। हज़रात, इसी तरह दिन ख़त्म हो जाते हैं और ज़िंदगी का जो मसरफ़ है उसको हम नहीं करते और हम फिर पीछे रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा काम अपने आप को संवारना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, और इस काम में बेहतर बनाने में सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी में क्वालिटी आना ज़रूरी है, हमारी पर्सनैलिटी में सब्र आना ज़रूरी है, हमारी पर्सनैलिटी में ठहराव आना ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर हमारी पर्सनैलिटी में गुस्से से बचना ज़रूरी है। दुनिया आपको गुस्सा चढ़ाएगी, लेकिन अक्लमंद बंदा गुस्सा नहीं करता। वो अपनी सर्वाइव करता है, अपने आप को सेव करता है, ताकि मेरी एनर्जीज़ जो है वो मुझे दोबारा से कहीं पे लगानी पड़े तो परेशानी ना हो। हज़रात गिरामी, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से जो बचने की हमें तलकीन की है, गुस्से से बचने का जो हमें तरीक़ाकार बताया है, वो ऐसा है जिससे हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ गुस्सा का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के साथ अनाइड हो गए हैं, तल्लुकात बिगड़ गए हैं। इसका मसला हमारी ज़िंदगी के साथ है कि जब हम गुस्सा कर लेते हैं तो हमारे मामला दूसरे जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम नफ्सियाती तौर पर भी पीछे हो जाते हैं, हमारी साइको बदल जाती है, फिर हमारे अंदर से ही थोड़ा सा गम, थोड़ा सा दुख रहता है, और हमारी नॉर्मेलिटी पे जो है वो हर्फ आना शुरू हो जाता है, और लोग कहते हैं कि ये बंदा इतना एनर्जेटिक नहीं रहा, इतना नॉर्मल नहीं रहा। तो
تو ہمیں زندگی کو بھرپور جینا ہے اور ہمیں زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کے فلسفے کو